जय हिंद। नमस्कार सभी मित्रों को आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास पे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो कर लेंगे। रोजाना एक बेहतर तैयारी के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको क्या कहता है मेरे दोस्त। क्या है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा और सोल्व करिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आपका ये दोस्तों 83 संबंधित है 25 से, उसी प्रकार 92 ये किससे संबंधित होगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले उनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर यदि हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक हासिल लीजिए, 13 से दोस्तों 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 7 बचा, 7 से 2 गए तो दोस्तों 5 इतना आया। दोस्तों यदि हम इसमें इतना ऐड करते हैं, क्या दोस्तों इतना इसमें से माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा। तो यहाँ पर 58 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 और फिर यहाँ पर 2 4 8, 8 से दोस्तों 5 गए 3 तो आपका 34 दोस्तों आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आपका मेथड यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों दूसरा तरीका देखेंगे। क्या है दोस्तों 8 क्या है 24, क्या है दोस्तों 8 गुणे 3 यदि हम करते हैं तो आपका +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा +1। तो 8 क्या है 24 1 25। अब उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं तो 9 गुणे 2 + 1, 9 दूनी 18 1 19, ये भी दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों इनको माइनस करके देखेंगे तो 8 - 3 क्या है 8 - 3 जब करेंगे तो आपका आएगा 5 और ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 25। क्या हो गया दोस्तों 25 यहाँ पे हो गया। अब उसी प्रकार आपको इसमें देखना है दोस्तों, आपको 9 - 2 करेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों ये तो आ गया 8 - 3 करें तो 5 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यहाँ पर ये आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर 9 - 2 करेंगे तो आपका 7 आएगा और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होता है दोस्तों 49 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आपको जब भी क्वेश्चन कोई भी दिया हो, ये एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो तुरंत आपको दूसरा मेथड उसमें देखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आप सभी भाइयों और बहनों, जो भी आपके दोस्तों भाई और बहन देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया गया है, यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों 16 से 40, 40 से 100, 100 से क्वेश्चन मार्क पे 625। अब इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस दोस्तों देख लेते हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पर यदि इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो आप लोग कहेंगे सर जी 24 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर यदि डिफरेंस देखेंगे तो आपका दोस्तों 60 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ पर ये देखेंगे तो आपका 36 का आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम दोस्तों इसमें भी 36 प्लस ऐड करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो आपका 100 में प्लस 96 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस 96 आपका 196 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये आपका मेथड रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 16 दूनी 32 प्लस 8। अब दोस्तों क्वेश्चन को समझने वाला है। दोस्तों 16 का दूना करेंगे तो कितना होता है 32 गुणे 2 और प्लस इसी का दोस्तों आधा, 16 का आधा कितना होता है 8, तो 16 दूनी 32 प्लस 8 40। अब उसी प्रकार इसमें दोस्तों क्या है यहाँ पर पहले गुणा कीजिए 2 से तो आपका दोस्तों 40 दूना 80 प्लस इसी का आधा 20, ये ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वही मेथड लगाना है। क्या दोस्तों 100 दिया है तो 100 गुणे 2 करेंगे तो 100 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना 200 हो जाएगा और 100 का आधा कितना होता है 50। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 दूना 200 और 50 250। 250 जो है किसमें दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब इसी प्रकार दोस्तों 250 ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए, अब 250 तो आपका यहाँ पर आ गया। क्या आ गया दोस्तों 250। ये 250 का हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं 2 करते हैं। 250 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा और 250 का आधा 125 होता है तो आपका यहाँ पर 625 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। अब दोस्तों इसमें आपको विषम का चयन करना है। आपका यहाँ पर क्या बस दिया गया है, टैक्सी दिया गया है, रेलगाड़ी दिया गया है और ये परिवहन दिया गया है। तो इसमें आपको विषम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों बस, टैक्सी और रेलगाड़ी ये दोस्तों तीनों सेम है। क्यों सेम है? ये दोस्तों सभी क्या है? परिवहन के साधन है। क्या है दोस्तों? ये सभी परिवहन के साधन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये परिवहन के साधन है, जबकि दोस्तों आपका परिवहन इसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। 50 बच्चों की पंक्ति में मिस्टर पंबार का स्थान दाएं छोर से 14वां। तो दोस्तों ये आपकी एक श्रृंखला दी रही है जिसमें टोटल कितने दोस्तों हैं? ये 50 बच्चे इस पर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? 50 बच्चे टोटल इसमें हैं, 50 बॉयज यहाँ पर लिख लीजिए। मिस्टर जो पवार है इनका स्थान दोस्तों यहाँ पर कितना है? 14वां स्थान दिया है। ये दोस्तों आपका इधर बायां हो जाएगा और ये इस तरफ क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इनका ये 14वां स्थान हो गया तो इसके इधर जो है कितने? टोटल 13 बच्चे हो जाएंगे। अब दोस्तों मिस्टर पवार का स्थान बाएं स्थान से पूछा है कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 13 बच्चे तो इधर हो गए और इनका ये स्थान 14वां है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि इधर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल इधर कितने बच्चे हो जाएंगे? 36। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये 13 इधर हैं और ये 36 इधर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 49। ये 14वां स्थान खुद है उन्हीं का। अब दोस्तों यहाँ से पूछा है 14वां, तो 36 ये है और ये 37वां दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37वां। तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपका 37 दिया गया है। तो 37 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका दोस्तों एक दूसरा क्या है? ट्रिक। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल इनको ये 50 और माइनस 14 और प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? यहाँ पर 50 माइनस ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 37 आ जाएगा, 37वां स्थान। तो इस प्रकार आप चाहें इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको एक लाइन पर इसलिए बताए हैं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दी गई ये एक श्रृंखला दी गई है। इसमें दोस्तों इसमें आपको ये लुप्त संख्या बतानी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? 4 है, फिर 4 से दोस्तों आपका 6, 6 से 9। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहले कितना प्लस हुआ है? यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखेंगे तो आपका 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4 प्लस, यहाँ पर दोस्तों ये आपका 5 प्लस हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सीरियल से देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों 5 हुआ, फिर 4, ये 6, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 7। तो यहाँ पर 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा दोस्तों? 24। 24 में प्लस 7 करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 24 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीरियल से ये श्रृंखला आपकी इस प्रकार से चल रही है। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो सर जी आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कौन? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? ये आपका घड़ी की सुई के बीच आपका कोण पूछा गया है। आपका टाइम कितना हुआ दोस्तों? 10:10। जब भी आपको दोस्तों टाइम दिया गया है तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए। क्या है दोस्तों? 60h माइनस 11m बटे 2। एम का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है? मिनट। एच का मतलब हावर। अब दोस्तों 60 आपका तो ये हो जाएगा और हावर जो है 10 बजा हुआ है माइनस 11 इंटू 10 अपान में 2। अब दोस्तों ये आपका 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस 110 करेंगे तो 110 अपान 2 हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा? तो 110 ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 490 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 490 जो है आपका आ जाएगा अपान में 2। अब इसको हम दोस्तों भाग करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10।
245 आ गया। तो 245 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपको दोस्तों, ये 600 हुआ, ये दोस्तों आपका ऐसे ही गुणा कर लीजिए, 600 माइनस 110 आपका 490, 490 का आधा 245। तो आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ये आपको फार्मूला है, इसको समझाना है, इसलिए आपको ये लिखकर बताए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों यदि आपको फार्मूला याद ना हो तो इस फार्मूले को आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर आपको दोस्तों संबंधित शब्द जो है वो बताना है। तो यहाँ पर जिस प्रकार आपका महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, उसी प्रकार भोपाल किससे संबंधित होगा। क्या है दोस्तों, ये महाराष्ट्र जो मुंबई है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, उसी प्रकार आपका भोपाल किससे संबंधित होगा। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, मुंबई होती है। उसी प्रकार दोस्तों भोपाल किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। दोस्तों आपको राजधानी भी लिख लीजिए, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दिल्ली की दोस्तों दिल्ली ही रहेगी, दिल्ली की नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दोस्तों क्या है, आप लोग बताइएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश की क्या होती है, भोपाल होती है। क्या होती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की भोपाल होती है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, हैदराबाद थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, जिससे आपका एक जीके का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका दोस्तों भोपाल जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, मध्य प्रदेश से, एमपी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या है दोस्तों, आपका 13 मल्टीप्लाई 12 आपका दिया है 651, 41 मल्टीप्लाई 23 448। उसी प्रकार आपको बताना है 24 इंटू 22 कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, 13 गुणे 12। तो 13 गुणे यदि 12 हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो दोस्तों 12 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12, 3 15। तो यहाँ पर 156 आएगा, लेकिन दोस्तों आपको एक दिया है 651। तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या है, पहले उल्टा करके देखते हैं। क्या दोस्तों, 13 को हम इस प्रकार करेंगे और गुणे 12 को 21 करेंगे। तो 21 एकम कितना होता है दोस्तों, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 63 और 2 कितना होता है 65। तो आपका यहाँ पर कितना 651 आ गया। अब उसी प्रकार आपका इसमें दोस्तों चेंज किया गया है। दोस्तों 41 को हम पहले लिखेंगे 14 गुणे 32। तो 32 चेकू कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कितना होता है। तो दोस्तों 14 दूनी 28 के 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी संख्या है, 32 का आप पहाड़ा नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 14 दूनी 28 के 8 हासिल लगे, तो 14 के 42 और 2 कितना होता है 44। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 448। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 448 दिया गया है। अब आपको इसमें बताना है 24 इंटू 22। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 24 दिया है, तो 24 को आप इस प्रकार 42 लिखेंगे और 22 दोस्तों आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इधर लिखिए चाहे इधर आपका सेम रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 22 दूना 44 होता है। तो यहाँ पर आपका इकाई अंक दोस्तों इस 2 में दिया गया है, तो आपका बी और डी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 22 दूना 44 होता है और 44 का इकाई अंक सिर्फ 2 में दिया गया है। फिर दोस्तों 22 चक्कू 88 कितना होगा दोस्तों, 22 चक्कू 88 प्लस 4 कितना होता है 92। तो आपका दोस्तों कितना हो रहा है 924। तो 924 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो है दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों एक और इसका मेथड क्वेश्चन को करने का क्या है दोस्तों, आपके 2 में से यहाँ पर कैंसिल हो गए थे। अब आपके दोस्तों क्या बचे थे, 2 बचे हुए थे। अब यहाँ पर इसको कैसे देखते, यहाँ पर दोस्तों यदि हम 420 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाता है 420।
ये दोस्तों यहाँ पर आपका दिया कितना है 22। तो इससे पता चलता है कि 400 जो है दोस्तों ये 504 नहीं हो रहा, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 420 हुआ, और 10 से और करेंगे तो आपका 840 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा, तो आपका एक बचेगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका दोस्तों धातु, चांदी, सोना। दोस्तों धातु से दोनों संबंधित हैं। क्या दोस्तों? ये चांदी भी धातु है और सोना भी धातु है। तो इस प्रकार का एक हम बड़ा सा गोला बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या एक बड़ा सा यहाँ पर गोला बना लेते हैं, और इसमें दोस्तों क्या है, ये धातु हो गया, तो इसको हम मेटल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेटल हो गया। अब दोस्तों चांदी, चांदी को हम कैसे लिखते हैं? चांदी को हम Ag से लिखते हैं। तो ये आपका Ag एक धातु है। और सोना को हम किससे लिखते हैं? सोना को Au से लिखते हैं। तो Au जो है सोना होता है। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर मेटल के अंदर ही दोनों आ जाएंगे। अब दोस्तों यदि हम इसे पूछ लेते हैं आपका चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर जी 47। 47 जो है ये Ag का परमाणु क्रमांक होता है। Au जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 79। 79 जो है ये आपका Au का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों मोस्ट पॉपुलर दोनों मेटल होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से गलत श्रृंखला का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से गलत श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपका ये दिया गया है, फिर ये बिंदु इस तरफ है, इसमें दोस्तों बिंदु ये अपोजिट हो रही दूसरी दिशा में, इसमें बिंदु इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, इसमें जिस तरफ है बिंदु सेम है, इसमें बिंदु एक तरफ है, इसमें भी बिंदु एक तरफ है, और इसमें देखेंगे तो ये बिंदु किस तरफ है? एक तरफ है। क्योंकि यहाँ पर इस तरफ घूमा, फिर दोस्तों ये इस तरफ आया, फिर दोस्तों नीचे, फिर नीचे, जबकि इसमें दोस्तों ये अपोजिट बिंदु हो गया। तो यहाँ पर ये वाली आकृति कहाँ पे दी रही है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके की आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दी रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बिंदु आपकी अपोजिट हो रही है, जबकि इस तरफ होनी चाहिए थी, इस तरफ दी रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। किन दो चिन्हों को हम अब इसमें दोस्तों आपस में बदलें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए? तो यहाँ पर दोस्तों ये भाग, गुणा है और भाग है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर गुणा और भाग। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर गुणा को जो भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये भाग करेंगे तो ये 44 से ये डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब डिवाइड नहीं होगा, जबकि ये 7 से 42 डिवाइड हो रहा है, तो इसको दोस्तों चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड वाले को चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं लेंगे। तो आपके दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुणा और प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर ये गुणा को हम प्लस करते हैं और प्लस को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या दोस्तों? यहाँ पर यदि हम 662 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 620 हो जाएगा, जबकि ये दोस्तों आपका माइनस करेंगे तो 90 नहीं आएगा। तो ये भी दोस्तों हम नहीं लेंगे। अब जब ये भी नहीं लेंगे तो आपका फिर क्या बचेगा? आपका एक ऑप्शन बचा। अब ऑप्शन नंबर सी बचा, तो इसको अब ट्राई करके देखते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही दोस्तों लगा सकते हैं, क्योंकि आपके 3 ऑप्शन जो है कैंसिल हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या है दोस्तों? आपके 3 ये कैंसिल हो गए। अब हम किसको ट्राई करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को। तो ये दोस्तों आपका 62 प्लस दोस्तों माइनस वाले को क्या करना है? गुणा करना है। तो ये गुणा करेंगे और गुणा वाले को क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पर 7 6 42 ये हो गया। फिर दोस्तों 5 6 72 ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस का 44। अब इसको आपस में ऐड कर लीजिए दोस्तों। 2 2 4 हो गया, फिर 7 6 13 134 माइनस 44 माइनस की तो आपका कितना हो गया? 90। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों आपको क्या लाना था दोस्तों? 90 लाना था, जबकि
ऑप्शन नंबर सी के जो हम गुणा और माइनस के दो चिन्हों को आपस में चेंज किए तो आपका 90 जो है यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिए। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पीके को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। अब इस आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।